हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो न्यूज़ मैं बात करूंगा या जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा टू ऑल नीट पीजी एस्पिरेंट्स, वो काफ़ी काफ़ी अच्छी भी बात है और सुन के आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी लगेगा। अब तक डीएनबी की लगभग 1500 सीट्स यानी कि 1500 सीट्स कंपेयर टू द लास्ट ईयर जो मैट्रिक्स राउंड 1 का आया था लास्ट ईयर, उससे ज़्यादा बढ़ी हुई सीट्स नैट बोर्ड की वेबसाइट पे एक्रेडिटेशन सेक्शन में डीएनबी एफएनबी सीट्स में इस साल के लिए जनवरी 14 तक अपडेटेड जो सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग दिखाई दे रही हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि जून डीएनबी की जो सीट्स थी वो ऐड हो गई हैं और टोटल जो सीट्स नज़र आ रही हैं वो 3867 है। जब काउंसलिंग एक ही बार होनी है, जब काउंसलिंग एक ही बार होगी और एक ही सेशन होगा, इसका मतलब है कि ये सीट्स अब कंबाइन होकर एक ही साथ ऐड ऑन होंगी इस काउंसलिंग के अंदर। और ये है टोटल 3867 सीट्स, 3867 सीट्स, जो कि काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है कंपेयर टू द अदर काउंसलिंग। लास्ट ईयर से ज़्यादा लगभग 1500 सीट्स हैं जो कि इसमें न्यू एड ऑन हुई हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर डीएनबी में। जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि लगभग 2000 की उम्मीद है। 1500 सीट्स का डिटेलेशन वहाँ पे ऑलरेडी वो दिखा रहे हैं और अगर आप वैलिडिटी भी देखेंगे उनकी वैलिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा भी कल 18 फरवरी को नैट बोर्ड ने बाकायदा अपना नोटिफिकेशन भी निकाला है हॉस्पिटल्स के लिए कि अगर वो कुछ और सीट्स फ्रेश और रिन्यूएबल करवाना चाहते हैं तो उसका टाइम 18 मार्च तक का टाइम उनको दिया गया है कि अब उसके भी उसको रिन्यूएबल करा सकते हैं। और वी होप सो कि जो सीट मैट्रिक्स निकलेगा उसमें नंबर ऑफ सीट्स पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आएंगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो सोर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोर्स नैट बोर्ड की वेबसाइट पे क्लियर का डिटेलेशन था। जो लास्ट ईयर मैंने चेक किया था वो लास्ट ईयर के मुताबिक इस बार 1500 सीट्स ज़्यादा दिखा रहा है इस सेशन के लिए। इसका मतलब है कि ये चीज़ें इस सेशन में ऐड होंगी। 14 जनवरी 2020 का अपडेटेड न्यूज़ है ये जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि टोटल नंबर सीट्स कितनी कितनी हैं, अगर मैं डीएनबी एनेस्थीसिया की बात करूँ तो सीट्स 515 हैं, डरमैट की बात करूँ तो सीट 17 है, मेडिसिन की बात करूं तो 607 है, सर्जरी की बात करूं इट्स 398, पीडियाट्रिक्स 401, ऑब्स गायनी 365, ऑप्थेल्मोलॉजी 271, इमरजेंसी मेडिसिन 135, ईएनटी 81, ऑर्थो 298, रेडियो डायग्नोसिस 254, रेस्पिरेटरी मेडिसिन 87, साइकेट्री 32, रेडियोथेरेपी 83, न्यूक्लियर मेडिसिन 19, पैथोलॉजी 98 एंड फैमिली मेडिसिन 147। और इसके अलावा जो दो कोर्सेज हैं जिसमें 6 साल का कोर्स होता है उसकी जो सीट डिटेल्स हैं वो अलग से हैं जो कि सेपरेटली अलग है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बार ऐड ऑन हुई हैं जिसका डिटेलेशन बाकायदा नेट बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो वहाँ पर जाके आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। और इसका बाकायदा जो सोर्स है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 2368 थी जो कि काउंसलिंग में पार्ट लिया था राउंड 1 में, और 2018 में 2116 थी। तो लास्ट ईयर 252 सीट्स बढ़ी थी और इस साल 1500 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, 1500 सीट्स जो अभी तक इंक्रीज हुई हैं, जिसमें और एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी और होना बचा हुआ है। थोड़ा बहुत चेंजेस अभी और होगा अगर ऐसा होता है और ऐसी चीज़ें हैं। और ये अगर राउंड 1 में की काउंसलिंग में ऐड ऑन होती हैं तो काउंसलिंग का सिनेरियो बदल जाएगा, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा देता हुआ सभी लोगों को नजर आएगा। ये काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होके काफ़ी डिफरेंट होती हुई नजर आएगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है पूरी काउंसलिंग का जो आपको देखने वाली बात होगी। और इसका मतलब है कि सीट्स बढ़ी हैं तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देगा पूरी काउंसलिंग के अंदर और कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हौसला देता हुआ भी नजर आएगा। जनरल मेडिसिन 2019 में 384 थी और 2018 में 316 थी। एनेस्थेसियोलॉजी 289 थी 2019 में और 245 थी 2018 में। जनरल सर्जरी 241 थी 2019 में और 217 थी 2018 में। पीडिया 220 थी और 2018 में और 18 में 193 थी। ऑब्स गायनी 214 थी 2019 में और 18 में 199 थी। और ऑर्थोपेडिक्स 171 थी 2019 में और 18 में 145 थी। और ऑप्थेल्मोलॉजी 167 थी और 160 थी।
रेडियो डायग्नोसिस 125 थी और 18 में 120 थी। फैमिली मेडिसिन 99 थी 2019 में और 18 में 120 थी। फैमिली मेडिसिन 99, इमरजेंसी मेडिसिन 63 थी 19 में, 46 थी 18 में। रेस्पिरेटरी डिजीज 58 थी 19 में और 50 थी 18 में। रेडियोथेरेपी 53 थी 19 में और 58 थी 18 में। ENT 52 थी 19 में और 41 थी 18 में। पैथोलॉजी 50 थी 19 में, 52 थी 18 में। ये कुछ सीटें थी जो कि मेन सीटें थी जो कि देखने को मिली। और डर्मेटोलॉजी की 8 सीटें थी 2019 में और 2018 में, उसमें 17 सीटें हैं। ये इंक्रीमेंट जो है, अगर इंक्रीमेंट को देखें तो लगता है कि सीट्स बढ़ी होंगी। जनरल मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा सीट्स बढ़ी हैं। अगर बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पूरी काउंसलिंग का रुख बदल देगी। काउंसलिंग का सिनेरियो पूरा टू डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा कंप्लीट काउंसलिंग का डीएनबी का। और डीएनबी कंपेयर टू एमएचएमडी मोस्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग काउंसलिंग होने के चांसेस बनते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर हम प्रॉपर्ली एनालाइज करें, देखें, समझे, तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी जो कि काउंसलिंग को थोड़ा सा इफेक्ट करती हुई नजर आएंगी डीएनबी का। और डीएनबी का राउंड 1 लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा और 15 मई या 15 जून तक इसका एंड होगा। तब तक ऑलरेडी ऑल इंडिया का शुरू राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो काउंसलिंग को कैलकुलेट करके चीज़ों को डिसीजन लेके चलना बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे होगा। और एमएसएमडी की भी सीट्स बढ़ी थी, जैसा मैंने आपको बताया है। जो लास्ट बढ़ी है वो लगभग 31 जनवरी तक बढ़ी है। उसके बाद कोई अपडेट्स अभी नहीं आई हैं, वो आएंगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, इस बार वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है लास्ट ईयर से। तो जो कट ऑफ जितना हाई गया था वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग में नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएगा। और डीएनबी की इतनी सीट्स बढ़ना कहीं ना कहीं काउंसलिंग को एक बहुत अच्छा एक माइलेज देगी। और ये माइलेज बहुत पॉजिटिव इफेक्ट में रहेगा, जिसका इफेक्ट डीम्ड और प्राइवेट के कॉलेजेस में पड़ता हुआ नजर आएगा। और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव शिफ्ट होता हुआ, मतलब कुछ में पॉजिटिव कुछ में नेगेटिव मिक्स कॉम्बिनेशन रहेगा और देखने को मिलेगा। और आई होप सो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि सीट मैट्रिक्स का दिखाया जा रहा है। एंड वी होप सो कि आपको अच्छी सीट्स मिलेंगी। काफी नंबर ऑफ सीट्स, लगभग ये मान के चलें लास्ट 1500 सीट्स बढ़ गई। 2368 सीट्स थी और इस बार लगभग 3800 के आसपास सीट्स हैं। तो जो फिगर है 1500 सीट्स का, बहुत बड़ा फिगर है। और ये कहीं ना कहीं चेंज होने के पूरे चांसेस हैं। कैलकुलेशन को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है कंपेयर सिनेरियो को। और इसकी अगर आप कहें कि क्या सोर्सेस था, आप मुझसे पूछे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, तो मैं बहुत सिंपल कहूंगा कि आप नेट बोर्ड की साइट पे जाएं, एग्रीडेशन के फॉर्मेट में जाएं, वहां पे आप देखें डीएनबी एफएनबी सीट्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसको चेक करें, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चीजें हैं काउंसलिंग का बहुत और इंपॉर्टेंट हो जाएगी। काउंसलिंग को एनालाइज करना बहुत जरूरी होगा। इसका मतलब है कि बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स हैं जो इसमें एड ऑन हुए हैं, जैसा कि मैं पुरानी वीडियोज में कहता आ रहा हूं अपना रेगुलरली फ्रॉम द डे 1। तो ये चीजें हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और डीएनबी की काउंसलिंग एमएसएमडी को कहीं ना कहीं माइलेज देती हुई नजर आएगी ओवरऑल। और ये काउंसलिंग मैंने जैसे कहा कि अगर ऐसा हुआ और ऐसी चीज अगर बढ़ जाती है, राउंड 1 में आ जाती हैं, तो जो कैंडिडेट्स बैक रैंकर्स हैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड के कॉलेजेस में सीट्स मिलनी थोड़ी इजी हो जाएगी और उनको सीट्स मिल जाएगी। और जो कैंडिडेट हाई रैंकर है वो एनआरआई से लेना चाहते हैं वो अवेल कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक मात्र सिंगल माध्यम है, दैट इज काउंसलिंग। यू हैव टू अवेल द थिंग्स, यू कैन अचीव द थिंग्स फ्रॉम ओनली द वन वे, दैट इज काउंसलिंग प्रोसीजर। उसको आपको फॉलो करना है, उसको प्रॉपरली रूल आउट करना है, चीजों का प्रॉपर ध्यान देना है और चीजों को अचीव करना है। ये एक मेन टारगेट रहेगा। और डीएनबी के ऊपर जरूर नजर रखने वाली बात होगी, डीएनबी को जरूर नजर रखें। ये इक्वलेंट है, कुछ ब्रांचेस इसकी डीएनबी की नहीं सजेस्टेबल हैं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। फीसेस कम है, 1.25 लाख इसकी फीस है जो कि लास्ट ईयर डिक्लेयर हुई थी। इन कुछ चीजों को ध्यान में रखें, मद्देनजर रखते हो अगर आप काउंसलिंग करेंगे। तो वी होप सो कि आप जो ब्रांच देख रहे हैं, डिजायर्ड ब्रांच आपको जरूर मिलेगी, किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में मिलेगी। और जो मॉपअप होगा वो और इंटरेस्टिंग होगा और क्लासिक होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा देता हुआ नजर आएगा। इस डेटा को जरूर देखें। स्क्रीन पर ऑलरेडी मैं नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हुई को डिटेल दिखा रहा हूं। आप इसको मेरे ऑफिशियल पेज से भी जाके ले सकते हैं, चीजों को फॉलो कर सकते हैं। काउंसलिंग के रूल को फॉलो करें, राउंड 1 कैसे एग्जिट करना है, राउंड 2 कैसे करना है, मॉपअप कैसे करना है, इन चीजों को लेके चलें। एक बात और है, जो कॉलेजेस
या जो लोग कह रहे हैं कि वो सीट्स आपको कमिट करेंगे, वो सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो एनआरआई सीट्स की जो वैकेंट अवेलेबल रहेंगी उसी में अवेलेबल होंगी, उससे पहले अवेलेबल नहीं होंगी। और जो कैंडिडेट एनआरआई स्पॉन्सर के लिए एलिजिबल हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने बना लें। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक बाकायदा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2020 को निकाली थी, 2019 को निकाली थी, उसको आप फॉलो करें और रूल आउट करें। आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कैसे आपको आगे इसमें चलना है और कैसे जाके सीट्स लेनी है। अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, पेड सर्विसेज, यू कैन कॉल मी ऑन 9675200801, 9690796426, 9675200801, 9690796426। careerexpert.co.in ये हमारी वेबसाइट है। इन चीजों को ध्यान दें, प्रॉपरली चलें, एंड वी होप सो यू विल गेट ए गुड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द, खासकर गवर्नमेंट में चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, कट ऑफ सिनेरियो काफी डिफरेंट हो जाएगा। अभी सीट्स और बढ़नी है और एप्लीकेशंस का इनविटेशन हॉस्पिटल्स से आया है। जो हॉस्पिटल्स लगाना चाहते हैं फ्रेश एप्लीकेशन या रिन्यूएबल अपनी सीट्स का, वो लगा सकते हैं। इन चीजों को फॉलो करें एंड वी होप सो कि विल गेट ए कॉलेज जो आप उसको आप देख रहे हैं, जो आपको चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे अहेड। वी विल मीट यू सीन इन माय नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग नीट पीजी काउंसलिंग 2020। जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं अगली वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे मिल भी सकते हैं। 9675200801, 9690796426। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे अहेड।